हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 23 जून का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी लॉरेल हर्वर्ड किस देश से संबंधित हैं? तो यह है न्यूजीलैंड। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। लॉरेल हर्वर्ड 87 किलो भार वर्ग में न्यूजीलैंड महिला भारोत्तोलन टीम का हिस्सा होंगी और वह पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में भाग लेंगी। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए खेल शामिल किए गए हैं। ये हैं बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों का शुभंकर है मिराई तोवा। ये आप देख रहे हैं, ये है मिराई तोबा। और टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर है सुमेटी। ये आप देख रहे हैं, ये है सुमेटी। तो टोक्यो ओलंपिक खेलों का मिराई तोबा और पैरा ओलंपिक का सुमाइती। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशंस। राजधानी की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। भारत में कौन सा राज्य कोविड-19 टीकाकरण में प्रथम स्थान पर है? तो यह है मध्य प्रदेश। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। मध्य प्रदेश ने हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान लॉन्च किया है जो कोरोना के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। जल जनित बीमारियों को रोकने के लिए किस मंत्रालय ने हाल ही में पेयजल की शुद्धता जांचने का देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो यह है जल शक्ति मंत्रालय। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पेयजल की शुद्धता जांचने का देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है। जल जीवन मिशन की बात करें तो इस मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। इस मिशन का अन्य नाम है हर घर जल योजना। जो मेन मोटिव है इस मिशन का वो ये है कि वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। इस मिशन में आवंटित राशि का 2% जल गुणवत्ता की जांच पर खर्च करने का भी प्रावधान है। यदि हम इसमें बात करें परीक्षणों की तो इस मिशन के अंतर्गत पेयजल स्रोतों का वर्ष में 2 बार परीक्षण अनिवार्य है, एक बार मानसून से पहले और एक बार मानसून के बाद। पेयजल स्रोतों के 3 प्रकार के परीक्षण भी के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत हैं। इसमें 1 बार रासायनिक परीक्षण और 2 बार जीवाणु मानकों का परीक्षण। हर घर जल लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला राज्य है गोवा। राजधानी है पणजी। दिहांग पटकाई किस राज्य का नया राष्ट्रीय पार्क है? तो यह है असम। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। दिहांग पटकाई असम का नया 7वां राष्ट्रीय पार्क है। यह डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में स्थित है और असम इस प्रकार भारत का तीसरा सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य बन गया है। भारत में बात करें सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की तो ये है मध्य प्रदेश में जहां टोटल 12 राष्ट्रीय पार्क हैं और इसके बाद दूसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहां 9 राष्ट्रीय पार्क हैं और तीसरे स्थान पर है असम जहां 7 राष्ट्रीय पार्क हैं। असम ने हाल ही में 6ठे राष्ट्रीय पार्क को भी घोषित किया था पर्यावरण दिवस पर और वो था रायमोना राष्ट्रीय पार्क। हाल ही में भारत सरकार ने किन 2 बैंकों का निजीकरण करने की घोषणा की है? तो यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। वर्ष 2021 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2 बैंकों और 1 बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की गई थी। तो जिनमें से 2 बैंकें हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। 1 अप्रैल 2020 से भारत सरकार ने 10 बड़ी बैंकों को 4 बैंकों में विलय कर दिया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया था। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में।
किस भारतीय खिलाड़ी ने शॉटपुट प्रतियोगिता में नए एशियाई रिकॉर्ड के साथ टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये है तेजिंदर पाल तूर। आइए कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में, जो कि ओलंपिक्स का आयोजन करती है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में है। ओलंपिक्स रिंग्स की बात करें, जो कि 5 कलर्स की हैं और 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ब्लू कलर यूरोप को, येलो कलर एशिया को, ब्लैक कलर अफ्रीका को, ग्रीन कलर की रिंग ऑस्ट्रेलिया को, और रेड कलर की रिंग नॉर्थ और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये है तमिलनाडु। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना में नोबेल विजेता एस्थर डफलो, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम और जीन डेरजी शामिल हैं। और तमिलनाडु ने अपने लिए मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। निकोल पश्चिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हैं अर्मेनिया के। अर्मेनिया के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। अर्मेनिया पूर्व सोवियत देश था, USSR का ये हिस्सा था पहले, और अर्मेनिया की राजधानी है येरेवन। अर्मेनिया हाल ही में चर्चा में इसलिए था लास्ट ईयर 2020 में, क्योंकि आप ये जो मैप में देख रहे हैं, अर्मेनिया और अजरबैजान, ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं, नागोरोन काराबाख जो एक रीजन है, यहाँ पे आप जो मैप में देख रहे हैं ये वाला रीजन, इसको लेकर इन दोनों देशों के बीच काफ़ी युद्ध हुआ था। तो ये जो नागोरोन काराबाख रीजन है, इसमें लेकर युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो रीजन है, इसमें 90% जो लोग हैं वो अर्मेनियाई मूल के हैं, परंतु यह हिस्सा अजरबैजान राष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो इस वजह से इस पर कब्जे को लेकर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई होती है। अर्मेनिया की राजधानी है येरेवन और अजरबैजान की राजधानी है बाकू। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस जारी किया गया है? तो ये है पर्यावरण मंत्रालय। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो द्वारा तैयार किया गया है, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। वर्ष 2019 में भारत ने COP14 UNCCD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का भी आयोजन किया था। UNCCD की स्थापना 1994 में हुई थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 15 मरुस्थलीकरण को रोकने से संबंधित है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को आयोजित किया जाता है। और बात करें 2021 के थीम की, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2021 की, तो इस बार की थीम थी रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। भारत सरकार की नई टीकाकरण नीति किस दिनांक से लागू हो रही है? तो यह है 21 जून से। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत सरकार की इस नई टीकाकरण नीति में 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों के लिए टीकों की खरीद अब केंद्र सरकार करेगी और अब सभी को मुफ्त टीका लगेगा। इस नई नीति के अंतर्गत निर्माता कंपनियों से 75% टीके केंद्र सरकार खरीदेगी और इन कंपनियों को 25% वैक्सीन निजी अस्पतालों को बेचने की भी इजाज़त है। इस नई टीकाकरण नीति के बाद पुरानी नीति जो कि 1 मई 2021 से लागू हुई थी वो खत्म हो जाएगी। पुरानी टीकाकरण नीति की बात करें तो इसमें 18 से 44 साल के टीके लोगों के लिए टीका खरीदने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर थी, परंतु इस नई नीति में ये जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार ने ले ली है और इस तरह अब सभी को मुफ्त टीके उपलब्ध हो पाएंगे। पहली नीति 1 मई 2021 के अनुसार 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए ही मुफ्त टीकों का प्रावधान था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।